Assalamu alaikum students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time, and today our topic is scientific notation. हमारा आज का टॉपिक क्या है? वो है साइंटिफिक नोटेशन। ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है मेजरमेंट का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हम कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो मैं आपको डिफ़ाइन करूंगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। एक बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को आसान लफ्ज़ों में लिखने को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अगर एक नंबर हमारे पास क्या है, टू बिग है, अब मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि इसका क्या मतलब है, या टू स्मॉल है, तो इसको हम आसान तरीके से जब लिखेंगे तो उस आसान तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को पहले तो हम डिफ़ाइन करते हैं, बाद में हम इसको समझेंगे भी। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि किसी बहुत बड़े या छोटे नंबर को आसान लफ्ज़ों में या आसान अल्फाज में लिखने को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। हम कहते हैं डिफिनीशन में कि द इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग a too big or too small number। मतलब बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को आसान तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम कहते हैं कि इंसान के जिस्म में कितने एटम्स होते हैं? इतनी एटम्स। हम कहते हैं कि द एटम्स, मैं लिख के देता हूँ आपको, द एटम्स इन ह्यूमन्स बॉडी कितने होते हैं? ये फिगर देख ले आप, 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कितनी एटम होते हैं? इतनी एटम। अप्रॉक्सीमेटली इंसानी जिस्म में अप्रॉक्सीमेटली कितने एटम होते हैं? इतनी। इस नंबर को हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते कि मतलब कितना बड़ा है ये नंबर। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि ये ह्यूमन बॉडी में एटम्स की तादाद है। अब हम कहते हैं कि जो मास ऑफ द अर्थ है वो कितना है? ये है इतना। मैं जो फिगर लिखता हूँ ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इतना किलोग्राम ये क्या है? मास ऑफ द अर्थ है। तो अब देख लीजिए नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस नंबर को जब हम आसान तरीके से लिखेंगे तो उस तरीके को हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इतना बड़ा नंबर हो, अगर हम कहते हैं कि इंसानी जिस्म में एटम्स की तादाद कितनी है, तो हम इतना बड़ा नंबर तो नहीं लिख सकते, तो इसको हम आसान तरीके से लिखेंगे। उस तरीके को हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। या अगर हम अर्थ की मास की बात कर रहे हैं तो इतना बड़ा नंबर तो हम नहीं लिख सकते, इसको भी हम जब आसान तरीके से लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। मैं आपको एक तड़ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप समझे तो थर्ड एग्जाम्पल है रेडियस ऑफ द एटम की। रेडियस ऑफ एटम मतलब एक एटम की जब हम रेडियस की बात करते हैं तो नॉर्मली एटम का रेडियस कितना होता है? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने मीटर हमारे पास ये क्या है? ये एटम का रेडियस होता है। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत टू स्मॉल है।
तो इसको और इस बड़े नंबर को जब हम आसान तरीके से लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, आसान तरीका है। आपको ये भी पता होगा कि जब किसी फिगर में, ये एक फिगर है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, ठीक है, और इसके बाद ज़ीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी ज़ीरो आएंगी उसका कोई मतलब नहीं होता, तो हम इसको यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन आसान अल्फाज में मैं आपको ये बता दूँ, अगर किसी डिजिट में, किसी फिगर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डेसिमल पॉइंट इसके लास्ट में है। मतलब अगर हमारे पास 7 है, इसमें तो हमें आपको डेसिमल नज़र नहीं आएगा, तो ये डेसिमल असल में इस तरह है 7.0, लेकिन डेसिमल के बाद अगर 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखते। फिर अभी हमारे पास एक फिगर है, क्या है, नंबर्स ऑफ एटम इन ह्यूमन्स बॉडी, तो इसमें डेसिमल नहीं है तो हम कहते हैं कि डेसिमल लास्ट में होगा। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो इस डेसिमल को हम कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है, 7 के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद, ये रूल्स है। डिजिट को कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो ये डेसिमल में यहाँ से लेके आया हूँ फर्स्ट डिजिट के बाद, और यहाँ पे मैं जितने भी ज़ीरो लिखूँगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको नहीं लिखता। अगर नॉन ज़ीरो डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो फिर हम लिखेंगे, लेकिन अगर सिर्फ ज़ीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम इसको नहीं लिखते। तो इस तरह हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर। अब इस पावर के ऊपर मैं वो डिजिट लिखूँगा जितने दर्जे, मतलब जितने पॉइंट्स में ये डेसिमल यहाँ से यहाँ तक लेके आया हूँ। तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कितनी पॉइंट्स लेके आया हूँ मैं इसको, 27। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 27, ठीक है। अब इस 27 के साथ हम प्लस और माइनस भी लगाएंगे, लेकिन उसके लिए भी एक रूल है। अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट साइड तक लेके आते हैं तो ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव हम नहीं लिखते। देखो ये राइट साइड से हम जा रहे हैं किस साइड, लेफ़्ट से, लेफ़्ट साइड तक, राइट साइड से कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड। अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके में इस 10 के पावर को इस, अभी हमने ये एक आसान तरीका है इसको, ये वाला तरीका। अगर हम कहेंगे कि ये वाला एक एटम्स, नंबर ऑफ एटम इन ह्यूमन बॉडी है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम सिंपली लिखते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 27, तो ये हमारे पास एक आसान तरीका है इसको लिखने का। तो ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। तो इस बेस पे मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन का एक और डिफिनीशन भी करूँगा लास्ट में, लेकिन यहाँ आप समझिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को आसान तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब दूसरा है ये मास ऑफ द अर्थ जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम, अब यहाँ पे भी डेसिमल नहीं है तो हम कहते हैं कि जब डेसिमल नहीं होता तो कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है। तो ये हम लास्ट से लेके आएंगे पहले डिजिट तक, ठीक है, पहले डिजिट के बाद लगाएंगे। तो हम लगाएंगे 7 पॉइंट, लेकिन पॉइंट के बाद सारी ज़ीरोज़ है तो इसका कोई मतलब नहीं है पॉइंट लगाने का। 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर। अब हम काउंट करेंगे कि कितने पॉइंट्स हम डेसिमल पॉइंट्स को यहाँ तक ले आए हैं। तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10 रेज़ टू पावर 24 kg। अगर हम मास ऑफ द अर्थ को इस तरह लिखेंगे तो ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। और डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, द इजीएस्ट वे ऑफ राइटिंग अ टू बिग और टू स्मॉल नंबर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास तीसरा है, ये एक टू स्मॉल नंबर है, रेडियस ऑफ द एटम, बहुत छोटा नंबर है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए रूल्स किया है कि डेसिमल पॉइंट को हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएंगे। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास क्या है, 1 है।
तो एक के बाद हम लगाएंगे, लेकिन इस साइड पे तो और कोई डिजिट्स है नहीं, तो पॉइंट्स लगाने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर। अब हम पॉइंट्स काउंट करेंगे, कितने पॉइंट्स मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके ऊपर मैं क्या लगाता हूँ 10। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड तक जाते हैं तो साइन क्या होगा इसका, इस पावर का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो, अब तो मैं यहाँ लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जा रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इसका साइन फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर। और 1 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास एक आसान तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। समझ आ गया आपको। ये हमने क्या कहा अभी कि किसी बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को आसान तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी नीड की तरफ कि साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत क्या है, ठीक है। ज़रूरत इसकी ये है, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये हम अगर ह्यूमंस बॉडी में एटम्स की तादाद को हम काउंट करते हैं, इस तरह अगर हम मास ऑफ द अर्थ को लिखते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ये तो मैग्नीट्यूड में छोटा है लेकिन लिखने में ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है। बाकी ये तो है तो बहुत छोटा, लेकिन इसके दो नुकसानात है। एक ये कि ये इतना बड़ा नंबर लिखना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है कि अगर हम इंसानी जिस्म की बात कर रहे हैं और बार बार हम लिखते हैं कि इंसानी जिस्म में इतने एटम्स है और हम बार बार ये नंबर लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 27 ज़ीरो लिखेंगे, तो दो नुकसानात हो सकते हैं। फर्स्ट, हमारे पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर हम बार बार ह्यूमन बॉडी के नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइम कंज्यूमिंग मीन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। और दूसरा और सबसे अहम जो इसका नुकसान है या इसके ड्रॉबैक्स है इस डेसिमल में लिखने का, वो ये है कि इसमें हमारे पास क्या हो सकती है, हमसे गलती हो सकती है, एरर हो सकती है, ठीक है। एरर क्या मतलब, अब देख लो, अगर हमने इन 27 ज़ीरो की जगह 26 ज़ीरो लिख लिए तो क्या होगा, ये ज़ीरो का, वैसे तो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब इतने बड़े नंबर में हम एक ज़ीरो को ख़त्म कर देते हैं या नहीं लिखते या एक ज़ीरो ज़्यादा लिखते हैं तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये एक डिजिट है 1000, ठीक है, एक फिगर है 1000 का। अब अगर हम इसके साथ एक ज़ीरो लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, 10,000 बन जाता है, 10,000 बन जाता है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक और ज़ीरो ऐड करूँ तो ये क्या बन जाता है, 1,00,000 बन जाता है, ठीक है, 100,000 बन जाता है। इसी तरह 100,000 से अगर मैं गलती करके ये एक ज़ीरो नहीं लिखता तो ये 10,000 बन जाता है। तो एक ज़ीरो की इतनी बड़ी वैल्यू होती है। ये जब बहुत ज़्यादा बिग फिगर होता है, मतलब बहुत बड़ा फिगर होता है, तो उसमें ज़ीरो की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। ज़ीरो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है उस वैल्यू को, ठीक है। तो हमसे क्या हो सकती है, इसको इस फॉर्म में लिखने से हम क्या होगा, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरा हमसे एरर हो सकता है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह लिखते हैं, एक अदद को या एक फिगर को हम 10 की पावर में लिखते हैं। तो अब हम इसके डिफिनीशन साइंटिफिक नोटेशन का इस तरह करेंगे कि राइटिंग, ये अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी, राइटिंग आर टू बिग आर टू स्मॉल नंबर इन द पावर ऑफ 10 is called scientific notation। कि मतलब बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को 10 की पावर में लिखने को हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। 10 की पावर का मतलब हमने कहा कि ये जो इंसानी जिस्म में नंबर ऑफ एटम है वो कितने हैं,
इतने। एक बार फिर मैं आपको लिख देता हूँ, ये देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग भी है और गलती भी हो सकती है इसमें। इतनी ज़ीरो है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 ज़ीरो है इसमें। इतने एटम्स है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, अब आप सोच ले, खुद सोच ले, अगर हम कहते हैं कि एक इंसान में, वन ह्यूमन बॉडी में इतनी एटम्स है। अब अगर कोई हमसे कहे कि पूरी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके जिस्म में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो आप सोच ले, देयर आर 7 बिलियन पीपल, 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितने लोग हैं? 7 बिलियन लोग हैं। अब इस 7 बिलियन लोगों के नंबर ऑफ एटम अगर हम मालूम करना चाहते हैं और इतने बड़े फिगर को हम एक इतनी 7 बिलियन में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप खुद सोच लीजिए कितना बड़ा फिगर आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और दूसरा हमसे इसमें गलती भी हो सकती है। तो हम आसान तरीके में क्या कर सकते हैं, अब अगर ये क्वेश्चन है, अगर हमें कहे कोई कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं इनके बॉडी में जो नंबर ऑफ एटम्स है सब के वो कितने होंगे, तो हमें पता है 7 बिलियन का मतलब है 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹। ठीक है, इतने लोग हैं पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितने लोग हैं? 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ पीपल, 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में। अब हमारे पास इसका जो साइंटिफिक फॉर्म है वो मैंने अभी अभी आपको लिख दिया ऊपर, देख लो कितना है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 27। और कैसे लिखा, डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखेंगे और फिर काउंट करेंगे कि कितने पॉइंट्स हमने डेसिमल को इस साइड से यहाँ तक लेके आए हैं, तो पावर में वो लिखेंगे हम 27 पॉइंट्स यहाँ तक आए हैं। अगर राइट से लेफ्ट तरफ की तरफ आएंगे तो हम पावर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब नीचे हमने लिखा कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फिर पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 7 बिलियन पीपल के जब हम नंबर ऑफ एटम मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ इतने लोग हैं और एक इंसान की जिस्म में कितने एटम्स होते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27। ठीक है, तो अब हम आसान तरीके से क्या करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, जब 10 की पावर को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पावर हम एक लेते हैं और पावर ये जो एक्सपोनेंट है ये क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो हम क्या करेंगे 9 + 27, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻36, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो 7 बिलियन पीपल के जिस्म में कितने एटम्स होंगे, 49 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻36 एटम्स होंगे। ठीक है, अब आपने देख लिया, आपने देखा कि हम जब नंबर ऑफ एटम इन ह्यूमन बॉडी को लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 एटम्स। साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह लिखते हैं। या जब हम मास ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो हम लिखते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 kg। या हम जब नंबर रेडियस ऑफ द एटम की बात करते हैं तो हम कहते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर। अब मेरा मतलब ये है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन, ये तो साइंटिफिक फॉर्म में हमने लिख दिया। अभी क्या है, ये जो नंबर है ये हर एक फिगर में ये और ये हर एक फिगर में इस नंबर को हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मंटीसा, MANTISA। इसको क्या कहते हैं, मंटीसा बोलते हैं हम। ये जो नंबर आएगा इसको क्या कहेंगे हम, मंटीसा। ये तो 10 है, ये तो आपको पता है। और ये जो पावर है 27, 24 और -10, इस पावर को क्या कहेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। नंबर को मंटीसा और पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो अब हम साइंटिफिक नोटेशन को इस तरह, अगर एक नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये एक फाइनल फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की। हम पहले क्या लिखेंगे, मंटीसा लिखेंगे, मंटीसा मल्टीप्लाइड बाई 10 और 10 के ऊपर हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये मंटीसा है,
ये 7 जो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 एटम है, इसमें 7 क्या है, मंटीसा है, और ये 27 क्या है, एक्सपोनेंट है। अब ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये डेसिमल पॉइंट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अगर हम इसको इस साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड तक लेके जाते हैं तो ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लेफ्ट से पॉजिटिव को लेके जाते हैं तो ये साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम किस चीज़ को लिख सकते हैं, एक बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को हम आसान तरीके से जब लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अगर कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।